ओम शांति। आज है 28 अगस्त की मुरली और आज की मुरली में बाबा आपा ने समझावा है कि संगम युग है नहीं वही एक चढ़ती कला को युग है। बाद में तो कला कम होती जाएगी। तो ड्रामा को गुप्त राज है यो कि अभी आत्मा जितनो अपना अपने संपन्न संपूर्ण बनास कहवा बनावेगी। बाद में कोई टाइम कौन मिलेगो। और तो एंगल ये करनो कि एक ही बाप का अधिकारी आत्मा बनो कि बाप की जो गुण शक्ति है वह मेरे में आवेगी अधिकार के रूप में बाबू दिए वे तो मेरा है ही। तो फिर सफलता स्वरूप आपा बने जावांगा अपने आपने चेंज करके आपा दुनिया में भी ज्ञान है इनकी सेवा करांगा। तो बाबू कह भी खुद न बदलो आत्मा ही तो सब कुछ करन लाग रही है। जी हाँ बाप गुप्त है भी हाँ आत्मा भी गुप्त है। तो बाप गुप्त तो है लेकिन आपने कर्माओं तो बाप दिखेगो। आपने कर्माओं तो भगवान की प्रत्यक्षता होगी सतयुग आवेगो। तो एंगे लिए करना कि खुद ने पहले संपन्न और संपूर्ण बनाना है। जी हाँ बाबू सेवा करे दुनिया ने बदलनगी तो भक्ति मार्ग में बांगा हीरांगा आपा शिवलिंग बनावे। तो भी यही देखो अगर बाबा वर्गो बढ़नो है ऊंच पद लेनो है इतनी करनो है तो सिर्फ महिमा सुने को नहीं होगा भी थे ही देवता महान काम करना पड़ेगा महान बनना पड़ेगा। तो एंगल ये करना कि आपके अंदर ज्ञान और योग सारी गुण और शक्तियाँ भरनी है अपन है। तो वो टाइम अभी है बाद में तो सतयुग बाद में तो आत्मा की गिरती कला होगी यानी गुण और शक्तियाँ कम होता जाएगा। तो कोई टाइम हुआ कोई चीज़ को तो वही अब बाबू बताने लग रहे संगम युग विशेष है। तो बाबू के मीठे बच्चे जी मीठे बाबा तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि ये संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती है। प्रश्न है सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है। सारा ऊंची सेवा कौन सी है। उत्तर है भारत को स्वर्ग बनाना रंक को राव बनाना पतित को पावन बनाना ये सबसे उत्तम सेवा है। सारा ऊंची सेवा है कि राजा बनानो भिखारी ने राजा वर्ग को जीवन दे देनो। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। गीत है आखिर वह दिन आया आज कौन सो दिन संगम युग को दिन आयो है। संगम युग आयो है अपने लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है गुप्त है जरूर परंतु इस शरीर से ढकी हुई है इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है वहाँ तो गुप्त की बात ही नहीं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं उनको कहा जाता है सुप्रीम। अब आत्मा परमात्मा एक ही जगह आया है तो एक सी शक्तियाँ होगी वही तो एक घर में रह सकेगो। तब अब की कहला रे वही गुण शक्तियाँ थारे अंदर भी है लेकिन थे जन्म मरण में आगे भूल की। ऊंच से ऊंच आत्मा परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो मुझे भी गुप्त में आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ मेरा नाम एक ही है शिव। मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। आत्मा गुप्त है शरीर प्रत्यक्ष है। मैं भी अशरीरी हूँ। बाप गुप्त इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी गुप्त हो शरीर द्वारा सुनते हो। आत्म अभिमानी बता बाबू की आत्मा सुनने लाग रही है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है और सब जानते हैं परंतु उनको कोई पता ही नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था कैसे था। अब अपनी आत्मा शक्तिशाली सारा गुणा तुम्हें कर दी। अब तुम बच्चों को बहुत नशा है कि हमारा भारत तो बहुत साहूकार था
दुख की बात ही नहीं थी। सतयुग में कोई दूसरा धर्म ही नहीं था, एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म। ये किसको पता नहीं है? जो संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये भी कोई नहीं जानते। तुम अच्छी रीति समझते हो, हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत ही साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया ये कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता और रचना का ज्ञान ही नहीं था। आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऋषि मुनि को जाने, ना देवी देवता ने जाने, ना सृष्टि को जाना है। अगर उन्हों को ये ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख ही न रहे। देवी देवता भी इनको जाने, नहीं तो फिर बादशाही को सुख ही चले जाओ, वो चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। एक चिंता होनी चाहिए कि मैं आत्मा ने पवित्र किया बनावा। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी वहाँ से फिर कैसे सुख धाम में आई, ये भी ज्ञान है। अब हम चढ़ती कला में है, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, इसके बीच में क्या होता है ये तुम जानते हो। सतयुग में तो सब नहीं आएंगे, ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना आखिर वह दिन आया आज, ये सब है भक्ति। भगवान कब आकर भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए, सदगति में ले जाते हैं, ये भी समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज़ का नाम है ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि मैं कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, जो पहले नंबर में था वह अंत में है। तुम भी ऐसे ही हो, जिस जी कृष्ण जी है 84 जन्म लेके बिया ही थे हो। तो मैं भी आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं, क्योंकि सतयुग को तो बहुत दूर ले गए हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है, इसमें कोई धर्म की तो 500 वर्ष की है, कोई 2500 वर्ष की है। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामा अनुसार। फिर भी ऐसे ही हो जाएगा, फिर अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, अभी तुम समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएंगे ही नहीं, कहेंगे पराए धर्म में क्यों जाएं। तुम जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है, उनकी तुमने इतनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अब तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही आकर करते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। फिर कई बारी भी मंदिर ही तो ऊंचो बनावा, वहेंगी भी कई इज्जत कौन रखा, कई जना ड्रामा पार्ट अनुसार तो मंदिर नहीं लूट लिया। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। तो जो ऊंच पद वाले होते हैं उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं।
दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी, जबकि इन्हों के पास तो इतना धन होगा, तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा। अभी तुम जानती हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे, जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया वही भारत कितना गरीब है। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करते हैं, वे हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो ज़मीन 500 रुपये में ली थी वे आज 5000 में भी नहीं मिलती। वहाँ तो धरती का मूल्य होता ही नहीं, जिसको जितनी चाहिए ले लेवें। ढेर की ढेर ज़मीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे और प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहेंगे। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है, तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। अब अर्थ समझा ना, किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। तो तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं, और बाबा कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना तो कितनी खुशी होती है, लेकिन बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता है। बाबू कभी लौकिक में कहेंगे बच्ची हो तो चेहरा उतर जाए, लेकिन अठे बच्चा बच्ची की बात ही को नहीं, आत्मावां की बात है। यहाँ तो सभी आत्माएं हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे, बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वे कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए, सारी दुनिया की भी जमीन पूरी ना हो। बाबा कह भी अगर लाखों वर्ष हुआ तो फिर आबादी भी बहुत हो जाए, जमीन भी बहुत चाहिए। सारी दुनिया की जमीन भी पूरी ना हो, लाखों वर्षों में तो कितने मनुष्य पैदा हो जाते हैं, अनगिनत मनुष्य हो जाए, इतने तो है नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कब नहीं सुनी, न कोई शास्त्रों में पढ़ी, ये तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्कर की ज्ञान है, ये बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को शिक्षा मिल रही है, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, ये भी हिसाब है ना, बुद्धि में आता है। 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा का भी हिसाब होगा ना। तो बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म ही कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिए। कण कण में बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण। मथुरा वृंदावन में कहते हैं श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले भी फिर कहेंगे राधे ही राधे है, कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी हैं और है। वह राधे को मानते, जिधर देखता हूँ राधे ही राधे है। तुम भी राधे हम भी राधे। भक्ति मार्ग में तो यह करने लग जाए कि भगवान कण कण में है। तो जब बाप बैठ समझाते हैं बरोबर, मैं गरीब निवाज हूँ ना, भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं हो सकता। ये यूज ड्रामा है, यानी बड़ा ड्रामा है, बड़ो नाटक है। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए, ड्रामा माना ड्रामा वह होता है हद का ड्रामा, और ये भी हद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते,
तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है। धनवान को तो अपना शरीर है ही नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राज्यों की शिक्षा देते हैं, वह भी पढ़ाई से वरिष्ठ आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं कोई स्वर्ग समुंदर से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं। उनका बाप कहाँ है, जरूर राजा का बच्चा होगा ना, तो वहाँ बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। श्री कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, जब वह बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तब उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इतना इनका समय, तो मनुष्य समझते हैं ये तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती, 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तब आप कहे कृष्ण की आत्मा जन्म लेवे, कृष्ण रवा जता ही तो फिर भी थोड़ा थोड़ा पतित है, लेकिन जब पूरा ही विकार खत्म हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण के अंदर परमात्मा बाप जिसा गुण आ जाएगा, जदा पूरा कल्प के अंदर वो हिसाब बाबा बताने लग रहे कि फिर नयो संवत शुरू हो जाए, विक्रमाजीत संवत। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली में का रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। दूसरा है इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है अधिकारीपन की याद द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सारी शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जब अपनो हक है शांति प्रेम आनंद, तो वो बाप ने याद रखांगा तो अपने अंदर अपना आप आता ही जाएगा। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। ये अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियाँ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बनकर चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। अब आप कुणा अधिकारी आ स्लोगन है स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। अगर अपना आपने और पांचों तत्वों ने भी पवित्र बनाना है तो क्या करना, लगाव मुक्त बनो। क्योंकि लगाव अगर है तो ईर्ष्या है, ईर्ष्या है तो क्रोध है, क्रोध है तो फिर अहंकार अभिमान सब कुछ ही है। व्यक्ति सारा है अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। अगर पवित्रता का नियम पक्का है तो लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध से भी मुक्त बनो। चिड़चिड़ापन भी ना हो, ये भी लगाव ना रखो कि ये होना ही चाहिए, कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। तो स्वार्थ या ईर्ष्या के वश कोई बात कहे वह पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। इसलिए पवित्रता के पिलर को पक्का करो तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। अब अपनी कोई इच्छा है, कोई स्वार्थ है, यदि तो अपने अंदर चिड़चिड़ोपन है, क्रोध है या ईर्ष्या है, लगाव है, ये चीज़ें आवेगी तो इन्हें ख़त्म करो सारी चीज़ ने और बाप का वर्गा बनो। बाबू कोई चीज़ ने मतलब देखी को नहीं जिया भी है, बच्चा ऐसे है और है, कितनी कमी कमजोरियाँ हैं अपने अंदर ज्ञान पहले, लेकिन भी या बापा ने करनो है। सेम अपने अंदर भी बाप का गुण होना चाहिए तो सतयुगी दुनिया की स्थापना और बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी।
ये संगम युग ही है अपनो। अब अपनी आत्मा ने जितनो सतो प्रदान और चढ़ती कला में ले जा सकांगा, तो इनके लिए अपन ने अभी मेहनत करनी है, बाद में तो कुछ हुआ कोई को नहीं, सतयुग में तो। अच्छा, ओम शांति।